रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ये बैठक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है और 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ग्राम सभा होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी किसानों के बीच ले जाया जाएगा। कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर किसानों के बीच जाएंगे, ये कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ये बैठक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश है भाजपा की। 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ग्राम सभा का आयोजन होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी किसानों के बीच ले जाया जाएगा। तो कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर भी किसानों के बीच जाएंगे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने जानकारी दी है। चलिए रायपुर से सीधे जुड़े हमारे सहयोगी सौरभ सी परिहार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, चूंकि अब बैठक शुरू हो चुकी, किसान मोर्चा की बैठक है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से कांग्रेस ने किसान के मुद्दे को लेकर सरकार बनाई है तो ये बैठक काफी अहम होगी। बिल्कुल, देखिए जो भाजपा एकात्म परिसर है यहाँ पे जो है भाजपा किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है और उसमें जो धर्मलाल कौशिक और पवन शाह और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा के वो हैं, वहीं जो 27 जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित हैं और पूरी तरीके से ये जो बैठक है वो केवल जो लोकसभा चुनाव की। चलिए हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक चल रही है और चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने किसान के मुद्दे को लेकर सरकार बनाई है, ऐसे में ये बैठक काफी अहम है। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश कर रही है भाजपा। 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ग्राम सभा होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी किसानों के बीच ले जाया जाएगा। कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर भी किसानों के बीच भाजपा जाएगी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने यह जानकारी दी है। तो जिस तरीके से इस वक्त बैठक का दौर जारी है, बड़े नेता, किसानों के बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ये बैठक ले रहे हैं, तो वहीं पूनम चंद्राकर जो कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस बैठक में शामिल है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है भाजपा। विधानसभा चुनाव के हार के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जुट चुकी है। हमारे सहयोगी सौरभ सी परिहार एक बार फिर हमसे जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस बैठक के खास मुद्दे क्या होंगे, एजेंडे क्या होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब लोकसभा चुनाव को जीतना भाजपा का लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दावे किए हैं समर्थन मूल्य और जो कर्जा माफी को लेकर, तो यही जो मुख्य रूप से 2 एजेंडे हैं, इसको लेकर जो है आज भाजपा किसान मोर्चा की बैठक हो रही है। और ये कहा गया था कि जो कर्जा माफी होगी, सभी किसानों का कर्जा माफ मैनिफेस्टो में किया गया था कांग्रेस द्वारा, तो उसी को लेकर की जो है सभी ग्राम सभाओं में जो है किसान ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाना है जो छत्तीसगढ़ के सभी गाँव में। इसके अलावा जो है एक 10 जनवरी से जो है 20 जनवरी तक के इन जो सभी वार्ड, मोहल्लों और गांव में जो ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है, ताकि किसानों को ये बताया जा सके कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार जो है आप लोगों के जो वादा खिलाफी की है, उसके अलावा किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। जो गांव की जो धार्मिक स्थल है वहां से मिट्टी ली जाएगी और उसके बाद जो है मिट्टी से के साथ तिलक किए जाएंगे किसानों का। तो पूरी तरीके से भाजपा का एक प्रयास चल रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो 11 में से उनके पास अभी वर्तमान में 10 सीट है उसको बचाई जाए और उसके अलावा जो कांग्रेस की सरकार है वो पूरी तरीके से जनता विरोधी सरकार है और वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, ये बताने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। और आज की इस बैठक में 2 सेशन में बैठक हो रही है। दूसरे सेशन के बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आएंगे। इसके अलावा और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता वो उपस्थित होंगे। तो पूरी तरीके से कांग्रेस जो भाजपा की तैयारी है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में और खासकर जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो है वो उस पर वो कितना अमल कर रही, खासकर किसान और जो युवाओं के लिए जो उन्होंने वादा किया है उसको लेकर साफ तौर पर उनका वही है कि समर्थन मूल्य, जैसे बात कही जा रही थी कि अगर सहकारी और केवल सरकारी बैंकों का ही कर्जा माफ हुआ है तो जो और अन्य जो बैंक है
चाहे बात करें पंजाब नेशनल बैंक या जो SBI है, उनके कर्जा माफ होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो है अपने मैनिफेस्टो में ये क्लियर नहीं किया था कि किन किन किसानों के कर्जा माफ होंगे, क्योंकि केवल एक लाइन में लिख दिया गया था कि सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। तो उसी जो मैनिफेस्टो है उन्हीं वादों को लेकर जो है कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार कर रही कि हमने केवल जो हमने 10 दिन में कर्जा माफी का दावा किया था वो केवल 3 घंटे में कर्जा माफी कर दी है। उसके अलावा और अन्य जो मुद्दे थे, खासकर किसान और युवा और महिलाओं के मुद्दे थे, उसको लेकर कांग्रेस लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही कांग्रेस सरकार। वही दूसरी ओर बीजेपी जो है इन बातों को लेकर अड़ी हुई। चलिए सौरभ, इस बैठक पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही। कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसका विरोध किस तरीके से किया जाएगा, वादा खिलाफी का विरोध किया जाएगा, और साथ ही विभिन्न मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो रही है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।